देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला अलग नहीं है। उन्हीं तरह के फैसलों के क्रम में एक और फैसला है जहां स्पष्ट तौर पे न्यायपालिका आरएसएस के एजेंडे के समर्थन में खड़ी हुई है। हमको भूलना नहीं चाहिए कि अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों को गोली मारने की धमकी देते हुए नारे लगाए और दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ये कहते हुए उसको अपराध मानने से इनकार कर दिया कि ये बात उन्होंने मुस्कुरा करके कही है, इसलिए धमकी नहीं है। इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए गुंडा तत्व एक मस्जिद में घुसते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं और वहां तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहां के जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एम नाग प्रसन्ना, उन्होंने बचाव पक्ष के इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, इसलिए वहां कोई घुसता है तो उसको अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। इस तरह के जजमेंट के बाद जो आरएसएस से जुड़े हुए गुंडा तत्व हैं उनको खुली छूट मिलेगी कि वो किसी भी मस्जिद में, चर्च में घुस कर क्या अराजकता फैलाए, क्योंकि उनको पता है कि उनको बचाने के लिए जज साहब खड़े हैं। दूसरा, ये भी कहा गया कि इस तरह का कोई भी एक्ट सामाजिक समरसता को, शांति को भंग नहीं करता है। जब इस तरह का आप जजमेंट देंगे ऐसे अपराध पे, तब तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा और किसी भी मस्जिद में घुस करके इस तरह की नारेबाजी करेंगे। तो देश में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे न्यायपालिका का सांप्रदायिक जो समर्थन मिल रहा है अपराधियों को, वो इसके लिए दोषी है। और सबसे बड़े दोषी इस देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, क्योंकि जो इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं जज, उनको पता है कि हम अगर इस तरह करेंगे तो हमको प्रमोट करके बड़े ओहदे पे बैठाया जाएगा। क्योंकि उनके सामने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का उदाहरण है, जिन्होंने सेकुलरिज्म को भारत के संविधान में होना उसका कलंक बताया था और कहा था कि इसको हटा देना चाहिए, उनको तो पद से हटाना चाहिए था। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको सुप्रीम कोर्ट में ला दिया। तो विक्टोरिया गौरी का एक उदाहरण ऐसे जजों के सामने है जो मुसलमानों और दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बोलती थी, उनको उन्होंने जज बना दिया, भाजपा की नेता थी। तो ऊपर से एक मैसेज आ रहा कि जब चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, घूम रहा है, तो हम मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर के अगर कोई फैसला देते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। न्यायपालिका की छवि इससे खराब हुई है। ऐसे जज को तत्काल अपने पद से हटाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है।